हाँ तो चलिए, आज हो गया है 25 सितंबर, शुक्रवार का दिन। जानेंगे छत्तीसगढ़ आज के प्रमुख समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के प्रादेशिक समाचार। जी हाँ, साथ में छत्तीसगढ़ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज टुडे, सरकारी योजना, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य गतिविधियाँ, सबका खबर आज के इस वीडियो पर। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर भी जरूर से कीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज की पहली बड़ी खबर हम आपको सुनाते हैं। जी हां, सीएम भूपेश बघेल की बड़ी पहल, ग्रामीण को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने की नई कार्य योजना की शुरुआत। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में अधिक से अधिक रोजगार मुहैया हो। उन्होंने इस हेतु कार्य योजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसके अतिरिक्त भी 50 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बेहतर रहा है। तो चलिए, इस तरह से आ रही है खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की ओर से ग्रामीण को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिलाने के लिए नई कार्य योजना की शुरुआत की जा रही है। वैसे आप अपना क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट पर जरूर से व्यक्त कीजिएगा। हाँ तो चलिए, दूसरी ओर बड़ी खबर सामने निकल कर आती है। जी हाँ, खबरों के अनुसार कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने आज कृषि सुधार बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीए मुनिया, अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री रविंद्र चौबे ने पत्रकारों से चर्चा में केंद्र पर जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है। इससे किसान आर्थिक गुलामी की दिशा में जाएंगे। इस वर्ष 1,50,00,000 मीट्रिक टन धान उत्पादन होगा। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर के किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। आरएस का किसान और स्वदेशी संघ भी विरोध में है। केंद्र ने बिना किसी के चर्चा किए यह बिल लगाया है। पीएम और कृषि मंत्री को खेती किसानी से मतलब नहीं है। तो चलिए, आ रही है खबर। जी हाँ, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है। तो अगर आप किसान भाइयों वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से रखिएगा। और चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो चलिए, वहीं और एक बड़ी घोषणा। जी हाँ, सीएम भूपेश बघेल की ओर से नए सत्र में खोले जाएंगे छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम स्कूल। जी हाँ, और शिक्षा कर्मी का भर्ती भी होगा अक्टूबर से। तो चलिए, इस तरह से सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा आती हुई। जी हाँ, भूपेश बघेल ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी शिक्षा सत्र से राज्य के सभी ब्लॉक में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरू की जाएगी। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को वर्तमान जिला मुख्यालयों में शुरू हो रहे 51 स्कूलों के साथ साथ 146 ब्लॉक इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए भी समानांतर प्लानिंग करने को कहा है। उन्होंने इन स्कूलों को प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की बात भी कही है। जी हां, सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को प्रदेश में खोले जा रहे अंग्रेजी स्कूलों की रिपोर्ट अफसरों से ली है। उन्होंने कहा कि स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने के साथ ही बच्चों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिले, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में आवश्यक अधोसंरचना के लिए डीएमएफ की मद की व्यवस्था करने को कहा है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से खबरें आ रही हैं सीएम भूपेश बघेल की ओर से बड़ी बयान है। जी हां, नए क्षेत्र में खोले जाएंगे छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक में इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि अक्टूबर में होगी शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति। दोस्तों, इसके लेके मुख्यमंत्री सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में 51 शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्वीकृति की गई। उन्होंने बताया कि सभी प्राचार्य को पोस्टिंग लगभग पूरी कर ली है। शिक्षकों की भर्ती स्कूल समिति अक्टूबर अंत तक पूरी हो जाएगी। इसकी ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो चुकी है। स्कूलों में अधोसंरचना का कार्य 138 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से कराया जा रहा है। उन्होंने 81 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई और मुख्यमंत्री ने इस राशि को डीएम मद से उपलब्ध कराए जाने की आग्रह किया है। तो चलिए, इस तरह से आ रही है खबरें भाई लोग। छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक में खुले जाएंगे इंग्लिश माध्यम के स्कूलें। आप अपना विचार नीचे कमेंट पर जरूर से व्यक्त कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल की ओर से बड़ा बयान। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मत्स्य बीज उत्पादन और बांस शिल्प और नेचुरोपैथी को बढ़ावा मिलेगा, सबको रोजगार होगा, सबका फायदा। चलिए दोस्तों, आ रही है खबरें। जी हाँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में गोठानों में आजीविका केंद्र बनाने के उद्देश्य से संचालित गतिविधियों के परिणाम मूलक बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिए जाने की कार्य योजना की समीक्षा की है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन के साथ साथ उच्च
क्वालिटी के मत्स्य बीज के उत्पादन को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने राज्य में बांस की उपलब्धता को देखते हुए बांस निर्मित सामग्री तथा औषधियों पौधों की खेती और नेचुरोपैथी को भी बढ़ावा देने की बात कही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर सचिव सुब्रत साहू एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने बैठक में जारी किए बयान। छत्तीसगढ़ में मत्स्य बीज उत्पादन, बांस शिल्प, नेचुरोपैथी को बढ़ावा दिया जाने की जरूरत है, जिससे कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और साथ ही साथ उनको फायदा भी पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आ रही है बड़ी खबर। प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन। जी हाँ, भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के लिए वर्ष 2020-21 की प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति की ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित किया गया है। चलिए, इस तरह से आ रही है खबर। जी हाँ, प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं। जी हाँ, अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग की छात्रवृत्ति के लिए यह पोर्टल शुरू की गई है। जी हाँ, वर्ष 2020-21 की प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं कम मीन्स छात्रवृत्ति के लिए यह पोर्टल प्रारंभ किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप भी प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक के छात्र हैं और अल्पसंख्यक में आते हैं तो आप 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन ऑनलाइन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज खबरें हम आप लोगों को सुनाते हैं। जी हाँ, दूसरी ओर आ रही है खबर। ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली बिल पे सहूलियत, सीएम ने बिजली कंपनियों को दिए निर्देश। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अब उपभोक्ताओं को एक मुफ्त बिजली का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्हें स्लैब छूट का लाभ और किस्त में भुगतान करने की सुविधा भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत अब कंपनी एक साथ बिल भी नहीं भेज सकेगी। चलिए, इसके संबंध में अधीक्षण अभियंता कांकेर ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट बिलिंग के दौरान छपे बिल को देखकर ग्रामीण परेशान हुए। स्लैब छूट का लाभ ग्रामीणों को देते हुए संशोधित बिल जारी किए जाएंगे। इस संबंध में निर्देश भी जारी हो गई है। इसके लिए उपभोक्ता को बिजली कार्यालय में आने की जरूरत भी नहीं है। स्लैब छूट के बाद बिल जारी किए जाएंगे। तो चलिए, इस तरह से आ रही है खबर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को अब एक मुश्त बिजली बिल पे करना नहीं पड़ेगा और इसके संबंध में सीएम भूपेश बघेल ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आ रही है दुर्ग से बड़ी खबर। जहां 2 अक्टूबर को सीएम करेंगे 130 करोड़ कार्यों का भूमि पूजन है। जहां दुर्ग विधायक अरुण बोरा द्वारा मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत दुर्ग शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक एवं शासकीय स्थानों पर पहुंच मार्ग निर्माण के लिए की थी। जी हाँ, जिसके उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे कुल 1,37,00,000 की लागत से पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास, पद्मनाभपुर पुलिस चौकी, दुर्ग विश्वविद्यालय पहुंच मार्ग और फायर स्टेशन, मल्टीपर्पज कॉलोनी, पहुंच मार्ग, ट्रांजिट हॉस्टल, कन्याशाला और श्रम न्यायालय और वीपी पैड गोदाम उप संचालक कार्यालय पहुंच मार्ग शामिल है। चलिए, इसके संबंध में विधायक अरुण बोरा ने बताया कि आम जनता द्वारा लगातार सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। सुगम सड़क योजना के कार्य के अतिरिक्त 64 करोड़ की लागत से बनने जा रहा बटालियन से मिनी माता चौक तक की सड़क एवं पुलगांव से अंजुरा तक की 54 करोड़ की 6 लेन सड़क एवं 14 करोड़ रुपया ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण के लिए सहित 130 करोड़ रुपये की अधिक विकास कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांधी जयंती पर भूमि पूजन करेंगे। दोस्तों, इस तरह से आ रही है खबर। दुर्ग के लिए बड़ी सौगात। सीएम भूपेश बघेल की ओर से 2 अक्टूबर को करेंगे सीएम 130 करोड़ कार्यों का भूमि पूजन। चलिए दोस्तों, आ रही है दूसरी ओर खबर है। जी हाँ, वैकुंठपुर से, जहां बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ के इस कोविड सेंटर को मिला प्रदेश में दूसरा स्थान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने की सर्वे। तो चलिए दोस्तों, आ रही है खबर है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रायपुर द्वारा प्रदेश के सभी कोविड सेंटर में भर्ती कोविड मरीजों की फीडबैक सर्वे कराया गया। इसमें कोरिया कोविड केयर सेंटर को छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरा रैंक मिला है। दोस्तों, तो इस उपलब्धि पर कोरिया CMHO ने स्वास्थ्य कर्मियों को शुभकामनाएं दी है। वहीं कलेक्टर का कहना है कि दूसरा रैंक मिलने से यह बात तय हो गया कि जिले में कंचनपुर स्थित कोविड सेंटर में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधा से संक्रमित मरीज संतुष्ट हैं। जी हाँ, कोरिया कलेक्टर SN राठौर ने बताया कि राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी कोविड
सेंटर फीडबैक रिपोर्ट में कोरिया ने 80% सकारात्मक फीडबैक के साथ प्रदेश में दूसरा रैंक हासिल किया है। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला बरकरार रखते हैं और छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हम आप लोगों को बता के चलते हैं। जी हाँ, 2437 नए मरीज और 93,353 संक्रमित है। जिससे राजधानी में कोरोना एक्टिव यानी अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 10,000 से पार हो गई है। बुधवार को रायपुर में 748 समेत प्रदेश में 2437 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। 10 मौतें भी हुई है, जिनमें 8 रायपुर के हैं। प्रदेश में पॉजिटिव केस 93,353 और एक्टिव केस 35,850 है। अस्पतालों में डिस्चार्ज व होम आइसोलेशन के बाद 56,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। रायपुर में एक्टिव 10,324 है। प्रदेश में कोरोना से मरने वाले की संख्या 729 हो गई है, जिसमें 347 रायपुर के हैं। तो वहीं दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि लॉकडाउन का असर तत्काल नहीं होगा। लॉकडाउन खत्म होने के कुछ समय बाद मरीजों की संख्या में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन यह भी अस्थायी होगा। रायपुर में 2-3 दिन तक कम मरीज मिलने के बाद मंगलवार को 1,000 के करीब मरीज मिले थे। चलिए, इस तरह से कहना है विशेषज्ञों का कि लोगों को घर पर रहने के कारण संक्रमित हो दूसरे संक्रमण कम फैलेगा, लेकिन जो सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित है उन्हें कोरोना टेस्ट जरूर कराना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ लेटेस्ट कोरोना अपडेट हमने आप लोगों को बताया और आप देख रहे थे ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 25 सितंबर शुक्रवार छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कीजिएगा और आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। और नीचे टेलीग्राम का लिंक है, भाई लोग जाके टेलीग्राम पर भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।